नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं आपको इस वीडियो में यूनियन बजट 2021-22 की सभी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन कौन सी बड़े फैसले किए हैं, कौन कौन सी नई स्कीमें लेकर आए हैं और कौन कौन से सेक्टर को क्या क्या कुछ दिया है, इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझाऊंगा। 2021-22 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण का तीसरा और एनडीए गवर्नमेंट का 8वां बजट है। इसके साथ ये भी बता दूं कि इंडिया का पहला बजट 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शानमुखम चेट्टी ने पेश किया था, जिसका साइज 368 करोड़ रुपए का था, जिसमें से रेवेन्यू 171 करोड़ रुपए और एक्सपेंडिचर 197 करोड़ रुपए था। अक्सर हर बजट में एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा का ही होता है। इसी डिफरेंस को हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। यूनियन बजट 2021-22 का साइज 34.83 लाख करोड़ है, जिसमें से 16.95 लाख करोड़ के कैपिटल रिसिप्ट्स और 15.45 लाख के नेट टैक्स रेवेन्यू होंगे। नेट टैक्स रेवेन्यू सरकार की आमदनी होती है और कैपिटल रिसिप्ट वह पैसा है जिसको सरकार बाहर से उधार या किसी कैपिटल मार्केट से बोरो करेगी। इस बजट के फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 6.5 लगाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट के 6 पिलर्स बताए हैं। फर्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फोर्थ इज reinvigorating human capital, fifth innovation and R&D, last minimum government and maximum governance। जैसा कि हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, कोविड-19 के हालात के बाद हेल्थ सेक्टर का इस बजट में एलोकेशन बढ़ना लगभग तय ही था। पिछले साल हेल्थ बजट 94,452 करोड़ रुपए था, जबकि इस साल यह बजट 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है। बच्चों की वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन का पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा और कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस साल 35,000 रुपए का प्रोविजन किया गया है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आने वाले 5 सालों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1,41,678 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को PLI स्कीम से जोड़ा गया है। 13 सेक्टर के नाम मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन के लिए अनाउंस किए गए हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पर्सनल कार के लिए 20 ईयर्स और कमर्शियल कार के लिए 15 ईयर का फिटनेस टेस्ट रखा गया है। इस स्कीम की डिटेल मिनिस्ट्री आने वाले टाइम में हमारे साथ शेयर करेगी। टेक्सटाइल, आने वाले 3 सालों में 7 ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क भी लॉन्च किए जाएंगे। टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट। NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसमें 6,835 प्रोजेक्ट थे। इस साल इस योजना में 7,400 प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। इसमें से 217 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यह मिनिस्ट्री पूरे। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण एक नया बिल पेश करेंगी, जिसका नाम है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस बिल के लिए 20,000 रुपये की कैपिटल का प्रोविजन रखा गया है और आने वाले 3 साल में यह प्रोजेक्ट 5 लाख करोड़ रुपए तक के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन फाइनेंस कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इस बजट में इस मिनिस्ट्री को 1,18,101 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए एज ए कैपिटल दिए जा रहे हैं, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे हाई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन रेलवे ने एक प्लान तैयार किया है जिसका नाम है नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। यह प्लान आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट में इंडियन रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नई स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें 20,000 बसें चलाई जाएंगी।
टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़ के लिए कम लागत की मेट्रो रेल चलाई जा रही है, जिसका नाम है मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रिफॉर्म बेस्ड रिजेट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाई जा रही है, जो आने वाले 5 साल में 3,05,984 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उज्ज्वला स्कीम, जो अभी तक 8 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच चुकी है, इसको इस साल 1 करोड़ नए बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले 3 साल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 100 डिस्ट्रिक्ट भी जोड़े जाएंगे। एक गैस प्रोजेक्ट यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी लिया जाएगा। इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, इस बजट में इंश्योरेंस की एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट 16.5 लाख करोड़ रखा गया है। फोकस टू गिव लोन टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी डबल कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 15,000 से ज़्यादा स्कूलों को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ 100 न्यू सैनिक स्कूल भी सेटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी यूनियन बजट 2021-22 की टॉप 20 हाइलाइट्स, टॉप 20 अनाउंसमेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।